जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। वाई पाकिस्तान इज द पाकिस्तान्स बिगेस्ट एनिमी। और उसमें कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हम 1942 के पहले की स्टोरी छोड़ देते हैं। दोनों कंट्री अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए और एक सॉवरेन कंट्रीज बन गए। अब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ क्या किया, ये तो एक अलग कहानी है। उसने अपने लोगों के साथ क्या किया और प्लस जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसकी उसने कैसे ऐसी की तैसी फेरी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। 1947 को दो देश अलग हुए और जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया इंडिया के साथ। और वो भी इसलिए किया क्योंकि पहले उन्होंने स्टैंड स्टिल एक एग्रीमेंट किया था इंडिया और पाकिस्तान के साथ कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी के साथ नहीं रहेगा। लेकिन जब 1947-48 में ट्रिबल का जो इन्वेजन हुआ इंडिया में, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग भी बोलते हैं, तब ये जो है वो आपका लेटर ऑफ इंसेशन जो है वो साइन किया हरि सिंह ने इंडिया के साथ। तो मतलब ये हुआ कि इंडिया के साथ उसका विलय हो गया। अब ये पाकिस्तान नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि भाई साहब 6 रिवर तो वहाँ से आती हैं। वो इंडिया पे कंट्रोल करना चाहता था, उसको वहाँ के आदमियों से कोई चिंता नहीं थी। अगर चिंता होती तो वो ट्रिबल जो है, जो इन्वेजन है, वो करता ही नहीं। उसको वहाँ की उसको चिंता थी कि हमारे कंट्रोल में होना चाहिए पानी। तो उन्होंने क्या किया भैया, अब क्या करें? उन्होंने 1965 में फिर ऑपरेशन जिब्राल्टर किया। जिब्राल्टर सबको पता है। और उसके बाद ही 1965 में ही, जो कि जब फेल हो गया जिब्राल्टर और लोकल लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया। मतलब इतने ऑपरेशन पाकिस्तान की आर्मी ने जिहादियों के साथ मिलकर किए। ठीक है, अब जिहादी हर आदमी तो बन नहीं सकता, उनको बनाना पड़ता है। उनको बनाने के लिए क्या किया गया? उनको बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को डाउन किया गया, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो वो इस काम में आगे नहीं आएंगे। मदरसे खोले गए दोस्तों। आज के दिन में 70,000 मदरसे हैं पूरे पाकिस्तान में और 40% जो बच्चे हैं आज वो एजुकेशन से बाहर हैं। मतलब मदरसों को मिला के और नॉर्मल स्कूलिंग के बाद भी 40% बच्चे बाहर हैं एजुकेशन के। इसका मतलब एजुकेशन का नंबर और लेवल बिल्कुल कम हो गया पाकिस्तान में। तो जब इतने कम हो गया तो भाई साहब आप इंडस्ट्री लगाओगे कैसे? भैया हर जगह स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, वो आपकी फेल हो गई। मतलब केवल 6 रिवर के चक्कर में आपने अपने लोगों को पूरा डाउन कर दिया और लोगों को भैया ये बताया कि अपनी मेहनत से ज़्यादा आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। ये दुनिया तो आनी जानी चीज़ है भाई साहब, असलियत तो मौत के बाद है। तो मौत के पहले कौन सोचेगा देश के बारे में? मौत के पहले आदमी सोचेगा यार एक हिंदू को मुसलमान बना दो, एक ज्यूस को मुसलमान बना दो, 2 हिंदुओं को मार दो, 2 काफिरों का कत्ल कर दो, तो हमको तो भैया उसके बाद 72 हूरें मिल जाएंगी हैं। और एक एक हूर जो है वो 300-300 फीट की होगी और 10-10, 20-20 साल तक वो हमारे साथ जो है वो रहेंगी। तो भाई साहब ऐसा सपना दिखाया, ऐसा सपना दिखाया कि आदमी पूरा पाकिस्तानी इस दुनिया में रहना ही बंद कर दिया। वो दूसरी दुनिया के बारे में सोचने लगा। और ये क्यों किया? ये केवल इसलिए किया क्योंकि लोगों को मरने के लिए प्रोत्साहित करें कि यार तुम मरो ना, तुम मरोगे तभी तो जन्नत जाओगे ना, बिना मरे तो नहीं जाओगे। लेकिन मरने के लिए भी आपको किसी न किसी काफिर को मारना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, किसी काफिर से शादी करनी पड़ेगी, किसी को मुसलमान बनाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें, ऐसा विश्वास पाकिस्तान के लोगों के मन में डाल दिया कि मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से बैठ के ये काम कर सकते हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरी था? हिंदुओं से दुश्मनी, ज्यू से दुश्मनी। अगर ये नहीं, मतलब अपनी खुद की रूट से दुश्मनी।
ये इसलिए ज़रूरी था कि लोगों को एक तरीके से उस सिस्टम में लाया जाए। आप देखिए इतनी चीज़ें हो गई हैं, इतनी चीज़ें हो गई मिला के कि पाकिस्तान की जो जनता है वो डेड हो गई। वहां की आर्मी के अगेंस्ट में बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। और एक रीज़न ये भी था कि द कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय आर्मी। आर्मी को अपने अस्तित्व के लिए कुछ ना कुछ करना था। लोग बहुत बोलते हैं कि भाई इंडिया से दुश्मनी करना आर्मी के लिए बहुत अच्छा था। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये बात मानता हूं कि इंडिविजुअल के लिए अच्छा था। जो उनके सेना प्रमुख थे उनके लिए अच्छा था, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था। अपनी सेना को अगर आप आगे बढ़ा रहे हो, उसमें खर्च कर रहे हो, तो उसमें बुराई क्या है? पब्लिक भी आपके साथ होगी, कहेगी हाँ हमारी सैन्य शक्ति बढ़नी चाहिए। तो ये रीज़न नहीं था। उनको दुश्मन चाहिए था केवल अपनी सीट बचाने के लिए, पाकिस्तान की नहीं, अपनी सीट बचाने के लिए। जो आर्मी चीफ होते थे, चाहे जियाउल हक हो, चाहे उसके पहले के हों, तो हिंदुस्तान से दुश्मनी बेची, अपनी पब्लिक को बेची। मैं जब दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूं, अपने ही लोगों के साथ जो दुश्मनी की है वो आज दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब आप पूछेंगे आज कैसे दिखाई दे रहा है? आज अब मैं एक अपने पॉइंट पे आता हूं, मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसका बहुत बड़ा गाना गाया पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया में। आप जानते हैं जॉर्डन में 1971 में 30,000 पैलेस्टीनियंस मारे थे जियाउल हक ने जब वो कर्नल थे, जॉर्डन के कहने पे। और आज केवल ज्यूस की दुश्मनी के कारण, इजराइल की दुश्मनी के कारण वो पैलेस्टीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। क्या पैलेस्टाइन ये चीज़ देख नहीं रहा? वो नहीं जानता था कि इंडिया ने क्या किया उनके लिए, और पाकिस्तान ने क्या, और पाकिस्तान क्यों कर रहा है, क्यों मेरा साथ दे रहा है? एक भी पाकिस्तानी क्या आपको ऐसा मिला है जो कि गाजा में जाके लड़ा हो पैलेस्टाइंस के लिए? एक, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, एक बंदा गया हो? नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये केवल बोलने वाले लोग हैं। और वो तो मार दिया चलो। उसके बाद 1971 में क्या किया? 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा उन्होंने, लेडीज का रेप किया वहां की आर्मी ने। क्यों? बंगाली दुश्मनी, क्योंकि ये पूरे मुसलमान नहीं है। मुसलमानों को इन्होंने जॉर्डन में भी मारा, मुसलमानों को इन्होंने बांग्लादेश में भी मारा, उसके बाद मुसलमानों को बलूचिस्तान में भी मारा। और आज जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की कंडीशन है, कल ही मैं एक बंदे का वीडियो देख रहा था, उनका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन वो कह रहे थे कि भैया अगर जो सप्लाईज है वो पाकिस्तान से आती है तो बंद कर दो, हम श्रीनगर से ले लेंगे, हम हिंदुस्तान से ले लेंगे। आज पीओजे के वाले कहते हैं हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। वहाँ के लोगों के साथ भी दुश्मनी की। बलोचिस्तान, आपने महरंग बलोच का नाम सुना होगा, कि जो एक पीसफुल धरने पे बैठी थी, उनको पकड़ के जेल में बंद किया तो क्या, और 1.5 साल के बाद उनको कह दिया कि ये उम्र कैद की सजा है उनको। पूरी दुनिया लालच बेच रही है, लेकिन उनको चिंता नहीं है, अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या बलूचिस्तान के लोग कभी पाकिस्तान के लोग से प्यार कर सकते हैं? दोनों मुसलमान हैं। क्या पीओजे के लोग कभी भी पाकिस्तान के लोगों से, जो बेसिकली एक पंजाब, आप कहो पंजाबी, पाकिस्तान से प्यार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। इसी की तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग, जो पश्तून हैं ज़्यादातर, क्या वो प्यार कर सकते हैं पाकिस्तान से? नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान चाहे फिजिकली 4 भागों में बटा हो या ना बटा हो, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन से अगर आप देखिए तो वो 4 भागों में बट चुका है। और वो तब जबकि सब मुसलमान हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ गया? 1 साल पहले आपने ईरान पे बॉम्ब अटैक कर दिया, मिसाइल अटैक किया, फिर ईरान ने भी आपके ऊपर मिसाइल अटैक किया, और आज आप
पीस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में। क्या ईरान आपको जानता नहीं है? क्या यूएस आपको नहीं जानता? जो एक प्रेसिडेंट पहले बोलता था कि यार ये तो ठगी लोग हैं, ये दोगला गेम खेलते हैं, दोनों तरफ से पैसे लेते हैं, हमसे भी लेते हैं, टीटीपी से भी लेते हैं। वहां पे भी धोखा दिया उन्होंने ईरान को, और ईरान में भी मुसलमान। उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान तो आपने कंट्री ही खत्म कर दी। वहां पे 4 करोड़ मुसलमान हैं, पूरी कंट्री खत्म कर दी आपने अमेरिका का साथ देके। अरे यार, ओसामा बिन लादेन मिला पाकिस्तान में, और आप कह रहे हो कि आईएसआईएस जो है वो उसका एक बेस था अफगानिस्तान में, इसलिए अमेरिका आ गया और 20 साल वहां रह गया। आईएसआईएस का तो जो सेंटर थे पूरी दुनिया में है, सऊदी अरेबिया में भी था भाई साहब। जो 19 लोग थे 9/11 में, उनमें 16 लोग तो सऊदी अरेबिया के थे। तो सऊदी अरेबिया अटैक क्यों किया, अफगानिस्तान में आके क्यों किया? क्योंकि सऊदी अरेबिया में पूरा वर्ल्ड आपके साथ नहीं होता, और अफगानिस्तान में पाकिस्तान आपके साथ था। पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर दिया, सॉरी, पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया अफगानिस्तान। वहाँ का एक एक आदमी आपको नफरत करता है। वहाँ पे क्या था? वहाँ भी मुसलमान थे। आपने सब जगह मुसलमानों को धोखा दिया है। और सबसे बड़ा आपका टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो क्या चाहता है? या टीएलपी भी ले लीजिए, टीएलपी भी क्या चाहती है? ये दोनों चाहते हैं कि शरिया लॉ हो, अल्लाह का राज हो पूरे देश में। तो आप भी तो वही चाहते हैं। पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई? बात मान लो, शरिया लॉ लगा लो, लेकिन वो आप नहीं लगाओगे। अगर आप वो लगाओगे तो भाई साहब जितने आर्मी वाले हैं वो दारू कैसे पिएंगे? और जो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें कोई पालन करता नहीं। अरे जिन्ना साहब खुद सुअर खाते थे, शराब पीते थे, दोस्त की लड़कियों से अफेयर करते थे। चाहे उनके पहले आर्मी चीफ ले लीजिए, वो भी ऐसे ही थे। तो शरिया लॉ लाना भी नहीं चाहते और लोगों को उस लाइन पे लगाना भी चाहते हैं। तो जो बलूचिस्तान में हो रहा है और जो टीटीपी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब देखिए, आप उसी को थोड़ा सा मारने की कोशिश करते हो जो कि कमज़ोर होता है। 14 साल पहले, या मैं कह रहा हूँ 2014 के पहले, इंडिया इस मामले में कमज़ोर नहीं था, लेकिन वो छोड़ देता था कि यार छोड़ दो। बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, बॉम्बे अटैक हुआ, छोड़ दो यार, अब बात कह के छोड़ दो कि यार आइंदा नहीं करेंगे, ऐसा करके ख़त्म हो जाएगा। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, सब कुछ हो गया। अब क्यों नहीं कर रहे? हाँ, 1-2 केसेस हुए हैं, लेकिन उसके बाद नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए कि आपको डर था इंडियन गवर्नमेंट का कि हमने कुछ किया तो भैया ये अटैक कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर 1 तो हो चुका है, 2 और 3 भी कर देगा। लेकिन आपने पिछले 2 महीनों में 4 बार अफगानिस्तान पे बॉम्ब अटैक कर दिया, और जो परसों हुआ है उसमें तो 36 लोगों की डेथ हुई है। कहते हैं 160 से ज़्यादा बच्चे घायल हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के पास नेवी नहीं है, अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। इसलिए आप हिम्मत कर सकते हैं उनके साथ। कहाँ गया आपका मुस्लिम ब्रदरहुड? बाकी तो चीज़ छोड़ दीजिए, वो भी तो मुसलमान कर रहे हैं। आज आप उनको कहते हैं इंडियन एजेंट, बलूचिस्तान के लोगों को कहते हैं इंडियन एजेंट, टीटीपी वालों को कहते हैं इंडियन एजेंट, पीओजे के लोगों को आज कहना शुरू किया कि ये इंडियन एजेंट है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहना शुरू किया कि ये इंडियन एजेंट है। अरे वो भी तो मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं, वो आज इंडिया के साथ क्यों देख रहे हैं इंडिया से? इसलिए क्योंकि उनको हिंदू बनना है ना, इसलिए नहीं, क्योंकि वो आपसे तंग आ गए हैं, आपकी पॉलिसी से तंग आ गए हैं, और उनको लग रहा है कि जो इंडिया में जेएनके के साथ जो इंडिया कर रही है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है जो आप अपनी जेएनके में बोल रहे हैं। और दोस्तों एक बात बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर आपको चाहिए था तो पहले अपना जो जेएनके है, पीओजे के, वो तो ठीक कर देते।
वहाँ ना चावल है, ना आटा है, ना दूध है, ना पानी है साफ पीने के लिए, ना लाइट है वहाँ पे। वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो यार $800-900 है। तो आपने उनको तो इतना नीचे गिरा के रखा है, और आप तुलना कर रहे हैं कि यार जो इंडिया वाले हैं वो केवल धर्म के नाम पे हाँ करके हमारे साथ आ जाएंगे। और इस बात का मैं फिर दावा कर सकता हूं कि आज आप वेबसाइट करा दो, आज करा दो, दोनों कश्मीर के लोग या तो इंडिपेंडेंट राज्य की बात करेंगे, और अगर उनके पास ऑप्शंस केवल इंडिया और पाकिस्तान है, जो कि यूएन सिक्योरिटी जनरल का जो अधिनियम है उसके हिसाब से यही है कि आप या तो इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो लिखवा के ले लो दोस्तों, वो सब इंडिया के साथ जाना चाहेंगे अगर उनके पास दो ऑप्शन है तो। तीसरा ऑप्शन अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए कभी आ जाता है तो ऑफकोर्स दे विल चूज दैट। तो मैं क्यों कह रहा था शुरू में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इसीलिए है। अगर 1947 में, मैं ये लास्ट बात बोल रहा हूं, अगर 1947 में वो ये सोचते कि दो कंट्री बन गई है यार, और इंडस वैली का वो जो समझौता भी हो गया है, इंडस वाटर ट्रीटी भी हो चुकी है, हमारे पास जो पानी आ रहा है वो 80% पानी हमारे पास आ रहा है, सब कुछ ठीक है, ऐसे ही चलेगा, दोस्ती कर लो। उससे क्या होता, आपके जो लोग हैं उनको मदरसों में जाने की ज़रूरत नहीं बनती, वो जिहाद में नहीं लगे होते, वो बंदूक लेके नहीं निकले होते, क्योंकि जो भी बंदूक लेके निकलता है ना दोस्तों, वो दुश्मनों को तो मारता ही है, लेकिन अगर दुश्मन नहीं है और उनका कोई अपना भी दुश्मन होता है तो वो अंदर भी मारता है, जो टीएलपी कर रही है। उनको तो उनका पास जो डिग्री है वो है जिहाद करने की, उनको जिहाद कराओ, कहीं कराओ, एजुकेशन में उनका जिहाद नहीं चलता, किसी कंट्री के अगेंस्ट में, कि लोगों के अगेंस्ट में उनका जिहाद है, जिहाद कराओ। जिनको जिहाद की आदत है वो तो जिहाद ही करेगा ना, वो पढ़ाई थोड़ा ना करेगा, वो कोई चाय की दुकान थोड़ा ना खोलेगा, वो यही करेगा। वो नहीं होता तो एजुकेशन होती तो इंडिया की जितने भी IITs हैं, IIMs हैं, वो वहाँ पे खुल जाते। एक बार दोस्तों सोच के देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता, इंडिया ने तो MFN का ओहदा भी दिया हुआ था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने नहीं दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता, यहाँ से सामान वहाँ जाता, वहाँ से सामान इंडिया आता, इन दोनों कंट्रीज़ को शायद उसके बाद किसी तीसरी कंट्री की बहुत कम ज़रूरत पड़ती, लेकिन कम पड़ती, ट्रेड हो जाता, कल्चरली दोनों लगभग सेम है, वो होता। हिंदुस्तान में भी मुसलमान है, वहाँ भी मुसलमान है, आपने हिंदुस्तान से दुश्मनी करके ये सब चीज़ खो दी, और जो सबसे बड़ी चीज़ खोई है वो चीज़ खोई है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं का हिंदुस्तान के मुसलमानों पे से विश्वास उठ गया। आप पाकिस्तान में बैठ के हमेशा बोलते रहते हैं कि जब वॉर होगी तो 16 करोड़ जो है वो बांग्लादेश के मुसलमान, 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान और 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान सब एक हो जाएंगे। जब आप ये बात बोलते हैं ना कि सब एक हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान के हिंदू डर जाते हैं, हम भी डर जाते हैं कि यार अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। ये तो अगर घर के अंदर से ही विस्फोट हो गया तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये हमको और संकुचित बना देती है मुसलमानों के साथ, जो हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ हैं, और उनमें से 90% मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के साथ हैं, जो हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं, वो भी 10% में आ जाते हैं। लोग ज़्यादातर जो हिंदू कंपनीज होती हैं वो थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि यार मुसलमान को थोड़ा कम से कम जॉब दो, पता नहीं यार क्या हो जाए, कल को किसी आतंकी घटना में फंस जाए तो हमारी तो कंपनी बंद हो जाएगी। घर में मुलाजिम नहीं लगाते लोग, कारपेंटर होता है तो घर में कोशिश करते हैं कि यार हिंदू हो तो ज़्यादा अच्छा है, 2 पैसे ज़्यादा ले ले। कार रिपेयर कराएंगे तो यार किसी हिंदू से करा लो, मुसलमान से कराओगे तो पता नहीं क्या होगा यार।
किसी मुसलमान से तुमने दोस्ती कर ली ज़्यादा तो पता नहीं यार इसके फैमिली में कोई ऐसा बंदा निकल जाए जो कि पाकिस्तान के साथ मिला हो, मेरे पास तो पुलिस भी नहीं है, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ यार, मैं तो जेल चला जाऊँगा। आदमी बचना शुरू करता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा दुश्मनी मुसलमानों से ही की है। इसे नहीं कहते कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड है। आपने दुश्मनी निभाई है पूरे दुनिया के मुसलमानों के साथ, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ, और इन सबसे बहुत 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 ज़्यादा अपने खुद के मुसलमानों के साथ, खुद के कंट्रीमैन के साथ। आपका इसमें क्या विचार है दोस्तों? अपना विचार ज़रूर रखिएगा और अपने राय हमको दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए। कमेंट में लिखिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, या क्या आप उसमें एक और पॉइंट ऐड कराना चाहते हैं। जैसे 1988 के बाद जो पाकिस्तान आज तक ऑपरेशन कर रहा है उसका नाम है ऑपरेशन ट्यूपैक, TUPAC, ट्यूपैक। इसके बारे में क्या आप जानते थे कि ये ऑपरेशन ट्यूपैक है क्या? अगर पता है तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।